बताना एक बात। एक लड़के ने पेपर दिया, हैंड राइटिंग उसकी इतनी अच्छी थी कि कंप्यूटर भी फेल था। दुनिया का बड़े से बड़ा परीक्षक, परीक्षा लेने वाला जांचने बैठ जाए तो एक बिंदी की भी गलती उसके पेपर में नहीं ढूंढ पाई। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, जो भी प्रश्न पत्र में प्रश्न आए थे उसका जवाब ठीक ठाक दिया, पर जब उस लड़के का रिजल्ट खुला तो वो फेल हो गया। क्या कमी रही होगी? हर प्रश्न का उत्तर सही है, हैंड राइटिंग सही है, पर जब रिजल्ट आया तो वो बच्चा फेल हो गया। जानते हो क्यों? वो पेपर में अपना रोल नंबर लिखना भूल गया था। अब कितना भी अच्छा पेपर किया हो, पर अगर रोल नंबर नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे। ऐसे ही जब तक राम का नाम जीवन में नहीं लोगे तो जीवन के पेपर में भी फेल हो जाओगे। इसलिए नाम लेते रहो, बिना नाम के सब बेकार। कितना भी इकट्ठा क्यों ना किया हो तुमने, पर नाम संपत्ति जीवन में बहुत जरूरी है। जिंदगी का गणित बड़ा विचित्र है। आज का हर व्यक्ति अपना भविष्य बनाने में लगा है और उसका भविष्य बिगड़ जाता है। कारण यह है कि व्यक्ति भविष्य बनाने में तो लगा है पर वर्तमान को बिगाड़ लेता है, और जिनका वर्तमान बिगड़ गया उनका भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान को सुधारो। अगर तुम्हारा आज अच्छा है तो कल अपने आप अच्छा होगा, पर अगर आज बिगड़ गया तो कल अच्छे होने की संभावना है ही नहीं। कोशिश करो कि यह जीवन धन्य हो जाए। बहुत कीमती चोला है भैया ये। देखो, मनुष्य का तन मिलना कठिन, और मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा भी कठिन। एक तो मनुष्य का तन मिलना कठिन, अब मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और संभल जाए तो भगवान के भजन में लगाना सबसे ज्यादा कठिन। बहुत कठिन है डगर पन घटकी, कैसे भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। ये भक्ति का जो मार्ग है बड़ा कठिन है। ये भक्ति का रस, भक्ति का जल सहज ही जीव को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और संभल जाए तो सत्संग में लाना सबसे ज्यादा कठिन। देखो, आपके पास संपत्ति है, तुम भाग्यशाली हो। पैसा सबके नहीं होता, भाग्यशालियों के होते। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। अब पैसा के संगे अगर स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो। अकेले पैसा सब कुछ नहीं हुए। तुम्हारे इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे दद्दा हरे डरे हुए जिनको पता नहीं है हमारा है कि तो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ, को तेल को बूंदा करे कि बाहर सड़क गाओ तो तुरंत मर जाओ। करोड़ों की प्रॉपर्टी धरे हैं रे, मूंग की दाल को पानी पी रहे निचो निचो के बड़े आदमी यही सागर जिले में। अब का कर हो संपत्ति? पैसा है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और उसके साथ अगर सत्संग है तो तुम महाभाग्यशाली हो। फिर मानव जीवन तुम्हारा धन्य होगा। पैसा हो और अच्छो स्वस्थ शरीर हो, फिर भजन कर रहे हो तो समझ लियो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तुम पे। कल हम लोगों ने राम जन्म की चर्चा सुनी थी कि भूमिका कैसे बनी।
राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूं बखानी, और सावधान सुन सुमति भवानी। तो चार कारण कल की कथा में राम जन्म के आए थे सामने। पहला, द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय और विजय जान सबको। दूसरा कारण था, एक समय सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। तीसरा कारण था, नारद श्राप दीन एक बारा। और चौथा कारण था, स्वयं मनुभू अरु सतरूपा। भगवान ने मनु को वरदान दे दिया कि अगले जन्म में हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। यही मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बने। पर हम राम जन्म की तरफ जब चलेंगे, रामायण मांगा था कि हम काहू के मरही न मारे, हमें कोई न मार पाए। अच्छा, जो दुष्ट स्वभाव के लोग रहे थे, पापी टाइप के, वे जा सोचा थे कि हमें कोई न मार पाए, हम चाहे देखो मार देवे, हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ पाए, हम किसी का भी कुछ भी बिगाड़ देवे। रावण कह रहा, हम काहू के मरई न मारे। ब्रह्मा जी हमें ऐसा वरदान दे दो कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो हम नहीं हैं, हम तुम्हें अमर कैसे कर दें? कुछ सुधार कर लो, कुछ सुधार करो। रावण बोलो तो दो चीजें छोड़ के हमें कोई न मार पाए, को बानर मनुज जात दो बारे, बंदर और मनुष्य भरा में मार पाए और कोई न मार पाए। रावण से किसी ने पूछा कि तुम्हें मनुष्य से डर नहीं लगे? रावण बोलो, सबसे ज्यादा डर तो हमें मनुष्य ही से लगा, सबसे ज्यादा डर हमें मनुष्य से लगता है। और बोले, तुमने मनुष्य ही को छुट्टी दे दी तुम्हें मारवे की। रावण बोलो, जब हम मनुष्य बचन दे को, जब हम किसी को मनुष्य बचने ही नहीं देंगे, हम सबको राक्षस बना देंगे। अच्छी गली हम किसी को चलने ही नहीं देंगे। जब कोई मनुष्य बचेगा ही नहीं तो हमें मारेगा कौन? अब बोले, बानर, बानर को क्यों जोड़ा इसने इस चौपाई में कि बानर मनुज जात दो बारे। एक लाने तुम्हें एक कहानी से समझने पर है कि इन्हें नर और बानर क्यों छोड़े और बाकी कह रहा कोई न मार पाए। कबीरदास जी का एक दोहा समझना। कबीरदास जी एक गांव गए, ऐसे ही पूरा गांव इकट्ठा होगा। बोले, कबीरदास जी का सत्संग सुनाओ। कबीरदास जी बोले, सुन ले। कबीरदास जी ने एक दोहा पढ़ो, सत्संग कराओ। कौन सो? कि एक अचंबो हमने देखो, बंदर दोहवे गाय, और दूध दूध तो सबरो पी गौ, घी बनारस जाए। कबीरदास जी बोले, हमने एक अचंबा देखा कि एक बंदरा गैया लगा रहा है, दूध दूध सब बंदर पी गौ, और घी बेचवे के लाने बनारस चलोगा। गांव के लोग बोले, अच्छो सत्संग भाव जो कौन की समझ में आओ कि बंदर गैया लगा रहा हो, दूध बंदर ने पी लाओ, घी बेचवे बनारस चलोगा। अब इसको समझना थोड़ी सी बात को, कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। एक अचंबो हमने देखो, बंदर, बंदर माने मन। जैसे बंदर कभी स्थिर नहीं बैठता, ऐसे हमारा मन भी कभी स्थिर नहीं रहता। और मन ही बंधन को कारण आए, मन ही बंधन का कारण है। अगर इस मन ने संसार का साथ किया तो दिक्कत नहीं है, पर अगर संग कर लो तो दिक्कत है। अब आप कहोगे साथ में और संग में अंतर है, बहुत अंतर है। साथ क्या है और संग क्या है? साथ आए जो हम और तुम बैठे अपन साथ साथ बैठे हैं। अब वही तनक देर बाद को हमें मिले या तुम्हारे बगल भाव मिले कि काहे भैया
हमें चीन गए। अब वो कहे हम नहीं चीने, बोले अब भाई तुम्हारे संग कथा में बैठे थे। अरे तो बैठे थे, साथ में बैठे जरूर हैं पर जान पहचान नहीं है। आए सात भाव, उठे चले गए। संग क्या है? संग ये है जिससे पहचान बन जाए। तो साथ करो संसार का, तो संग करो परमात्मा का। पहचान भगवान से करो, साथ में संसार के रहो। मतलब संसार में कोई जब दुख आता है तो हम साथ में दुखी हो जाता है। बोले हम संसार से चिपके हैं। हम संसार से चिपके न होते, भेला घाई दूर रहते। और एक बात और सुन लो, बात दुख की हुई है तो जीवन में दुख आएगा। इतनो बेशरम मेहमान है जो कि वो तो आए, इतना बेशरम मेहमान है ये दुख कि तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम किवाड़ लगा दे वो खिड़की में से आ जाए, तुम खिड़की लगा दे वो जमीन पटाके आ जाए, तुम टाइल्स लगवा दे वो छप्पर पटाके आ जाए, तुम सेल्फ ढलवा दे वो नल की टोटी में हुआ जो मनवा है। दुख तो आए, अंतर इतना है। किसी किसी को दुख निपटा देता है और कोई कोई दुख से निपट लेता है। अब फैसला तुम करना कि संसार का दुख तुम्हें निपटाएगा कि तुम उससे निपटोगे। ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो संग और साथ ये मन के कारण सब होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो मन ही करत है फजीत। बंधन का कोई कारण ही नहीं यारी भैया, ने को बंधवाए थे। अब भाई ये खिचकिया है वो पंडालई में मर जाओ, बंधे होते तो कोई रोक ले, तो पत्नी रोक लेती, पति रोक ले, तो बच्चा रोक लेते, गांव के रोक लेते, क्षेत्र के रोक लेते। सिर्फ एक खिचकी को खेल है, टिके के टिके धरे रहो। दुनिया में ने बंधन आए जी तुम्हारी सब बात है, ने को बंधवा है। बस तो जे ने सोच ली कि हम बंधे हैं सो बंधे हो, और जे ने सोच ली हम मुक्त हो गए सो मुक्त हो गए। बस तो खेल ही है। चाबी एक ही होत है, वही चाबी से तालो लगत है और वही चाबी से तालो खुलत है। सो जो आए वो मन। भगवान की तरफ घूम गाओ सो कई जन्मों के तारे खुल गए, और संसार की तरफ घूम गाओ सो कई जन्मों के तारे लग गए। बंधन ऐसो है, ऐसी है समझ में। एक आदमी ले आओ 10 गदा, ध्यान से सुन लो बात, अब भाई समझ में आ रही हमारी बात। 11 बजे वो घरे आओ गांव, रस्सी हती नो, बगलवारी को जगाओ, बोले भैया एक रस्सी दे दे, हमें गधा बांधने हैं, सवेरे हम बांध लीजिए हैं, रस्सी ले आए हैं, तुम्हें वापस कर दें, या तो तुम्हें नई रस्सी दे देना, जय वापस कर दें। बगल वाला बहुत दिमागदार था, बोले हट गधा बांध में भी रस्सी चाहिए। बोले फिर, बोले गधा को ले जाओ, खूंटा पे करो, रोके गले में हाथ भर डाल दी, गारंटी का हाई गधा भाग नहीं सके। वो गधा को खूंटा के ले गो, गले में हाथ डाल दे, सो गाओ। सवेरे उठो, 9 गधा खोल दे जो रस्सी में बंधी थी, 10वीं में लट्ठरे भी लग गो, वो नंगे ही है। बगल सीताराम हो जाए, एक खिचकी को खेल है बस। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन और बंदर दोनों एक से है। न कबहू मन शांत बैठे, न कबहू बंदर शांत बैठे। तो ये मन रूपी बंदर, दोहा का कह रहा हूं, एक अचंबो हमने देखो बंदर दोहबे गाय। तो मन आए बंदर, वो गाय क्या है? बोले जी इंद्री, गो माने इंद्री होता है, इंग्लिश में तो गो माने जाना होता है, पर रामायण में लिखा है कि गो माने इंद्री। गो गोचर जहां लग जाई, ते सब माया जानऊ भाई।
तो जो मन रूपी बंदरा इन इंद्रियों को दोहन कर रहा है। आंखें कहते हैं अब चलो सोच जे, मन कहते तना और देख लिया अच्छा लग रहा हो, कान कहते हैं कब क्या सुन रहा है फालतू की बातें, अब तो चलो मन के तन्ना को सुन ली। मुंह कहते अब नहीं बोल रहा है फालतू, मन कहते तना और बोलो तुम तो फालतू का दिक्कत क्या है। मन कभी नहीं थकता, तो दूध दूध तो सबरो पी गाओ। इन इंद्रियों में जितनी ताकत थी इस मन ने संसार में लगा दी। वो कबीरदास जी कह रहे कि घी बनारस जाए, मरे तन्नक्सी एक थैलिया में धरे हाड़, कहीं कहां जा रहा है, कहीं इलाहाबाद जा रहा है, शराबी इलाहाबाद। अब गंगा जी को तुम्हारे हाड़ या चाय ने जिगत मैंने गए कब आऊं, एक होने बैठे रहो रे कि जब मार जे जब जे हो बरभान, एक आध बेर जिगत में ही हुआ आओ, कहा पता कहूं कोरोना लग गओ और लॉकडाउन घल गओ, तो पहाड़ घुमा के कोनो छेल गई में धरी रे पूरे हाड़ ताई। ऐसे एक बार जिंदा में नहायाओ, तीर्थों को तुम्हारी ने राख की जरूरत है, इन्हें हड्डों की, तुम जाओ स्वयं। तो रावण कह रहा है, देखो एक कथा समझियो, राम जी ने बंदरों को अधीन किया और रावण पे विजय प्राप्त की। मतलब रावण को एक राक्षस ना मानकर रावण को एक वृत्ति मानो, रावण एक वृत्ति है। कैसे करीजे, बोले मनुष्य जब मन को अपने बस में करके उस दुष्ट वृत्ति पे हमला करेगा तो दुष्ट वृत्ति मिट जाएगी। और अगर जो मनुष्य मन के अधीन होगा तो कबहू बुराई पे विजय प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए मन को अपने अधीन करो, मन तुम्हारे अधीन ना हो। रावण का जन्म कैसे हुआ थोड़ा ध्यान से सुनना। विश्रवा नाम के महात्मा बैठे थे, उस सडतिला नाम की अप्सरा विश्रवा के पहुंच गई, हाथ जोड़ करके बोली कि मुनिवर हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। विश्रवा बोले कि देवी हमें तो शादी करनी ही नहीं है। सडतिला बोली हम मर जाए, क्योंकि मुझे आपसे एक पुत्र चाहिए। विश्रवा बोले कि मरो ने, पुत्र तो तुम्हें हमसे हो जाए, हम शादी कर हैं, पर जिस दिन पुत्र गर्भ में आ गया हम तुम्हें छोड़ के चले जाए, और शर्त जा रहे हैं कि तुम वो पुत्र को कम बते होने के हम की बाप आए। सडतिला बोली हमें मंजूर है। गंधर्व विवाह हुआ, वैश्रवण नाम का पुत्र गर्भ में आया, और विश्रवा चले गए गंधमात पर्वत पे तपस्या का। अब वैश्रवण धीरे धीरे बड़ा हुआ, विद्यालय जाने लगा। अब संग वारे पूछेंगे तुम्हारे बाप को का नाम, तब तो वो समझदार होगा। एक दिन मां से आके बोलो मां 7 वाले बच्चे हमें चिढ़ाते हैं, हमारे पिताजी का क्या नाम है। अब सडतिला ने भी सोची कि बच्चा समझदार होगा, दुनियादारी जानन लगो। बोले बेटा तुम्हारे पिताजी का नाम है विश्रवा, गंधमात पर्वत पे है, दर्शन कर आओ। बोलियो भन्ने जो गाओ सो सामने बैठ गओ कि जो नो पिताजी की समाधि ने खोल, दो बातें ने हो जिन जो हम आहे ने। एक दिन विश्रवा ने आंख खोली, एक नौजवान सामने बैठा है। तुम कौन हो? बोले पिताजी तुम्हारे पुत्र, सडतिला के पुत्र वैश्रवण। और विश्रवा ने सोची जो तो गड़बड़ होगा, अब क्या करें। बोले तो बेटा ये बताओ पुत्र का कर्तव्य क्या है। बोले हर हाल में पिता की आज्ञा का पालन करना। बोले जो पिताजी आज्ञा दे रहे हैं। बोले हाँ। तो बोले जो हम आज्ञा देंगे करोगे। विश्रवा ने सोची कछु ऐसी समस्या बता दे कि जो कभी लौट कहीं नहीं आवे। बोले बेटा यक्षों के पास 3 कन्याएं हैं, राका, मालिनी और पुष्पोटिका। उन 3 ही से हमें शादी करने करवा सका। जो बोलो हाओ। और ये ने यक्षों पे हमला कर दा। जो यक्षों पे हमला किया, बोले हमें तुम्हारी कन्याएं चाहिए 3। बोले मंजूर है,
कर लो शादी। बोले हमें नहीं, हमारे पिताजी को करने हैं। तीनों को जीतकर विश्वशर्मा के सामने खड़ा कर दिया कि ले पिताजी कर ले शादी। और विश्वशर्मा ने सोची हमने तो ऐसे कही थी कि जो करने पे जो काम जो ले आओ। तीन वैश्रवण तो कन्याएं छोड़ के चले गए जी। वैश्रवण को आए जी आए कुबेर, हमने तुम्हें कुबेर के जन्म की कथा सुनाई। यह स्वभाव तो कुबेर को जन्म। कुबेर नाव नंजा, नाव तो है असली वैश्रवण। कुबेर नाव तो ये मैं पढ़ गाओ कि पार्वती ने श्राप दे दी थी कि तुम्हारी एक आंख फूट जाए। सो संस्कृत में कुबेर कहते हैं एक आंख वारे को। अपन हुआ था पता है नहीं, अपन कहते हैं भज्जा तो क्षेत्र के कुबेर यहाँ है और भज्जा बिल्कुल फूल गए, जबकि कई का है एक आंख वारे को कह जाता बाया कई भज्जा सो भज्जा को खुश होगा कि हमसे कुबेर कह रहा हूं। जबकि कुबेर माने पैसा वारो नहीं होत, कुबेर माने कहा था काना एक आंख वारे को कुबेर कह जाता। शब्दों को तो खेल है यार। अब को उसे कह दे तुम अच्छे जानवर हो, अब भाई लड़ बैठ। कह दे कि भज्जा तो क्षेत्र के शेर यहाँ है, तो भज्जा फूले नहीं फिर रहा है, जबकि कई तो जानवर आई है नहीं। कई भाई काने सो ने पकड़ के सो पकड़ ले सो सही है। कुछ दिन तक वो तीनों कन्याएं रही। ध्यान से सुना। एक दिन विश्वशर्मा ऋषि ने कहा जाओ तुम लोग स्नान करके आओ, आज हम तुम्हें पत्नी का स्थान देते हैं। तीनों स्नान करके आई। सबसे पहले आई राका। विश्वशर्मा ने कहा देवी मैं तुम्हें पत्नी का स्थान दूं, उसके पहले तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहती हो। राका बोली नाथ जो मांग है वो मिले है। बोले हाँ। तो राका बोली नाथ अभी तक हम जितने बार मासिक धर्म से हो चुके हुए वे हमारे मासिक धर्म जिंदा हो जाएं। राका 10 बार मासिक धर्म से हो चुकी थी, ऐसे में रावण की 10 ही मूढ़ को जिंदा हो गई। रावण के 10 सिर में एक गधा को सिर है। बहुत ध्यान से समझ जो कथा, बहुत मर्यादा में हमारी बात समझियो। राका को काम से तृप्ति नहीं हो रही थी। विश्वशर्मा ने कही देवी तुम्हें काम से तृप्ति काहे नहीं हो रही। राका बोली नाथ हवे हम जब नहावे गए थे हमने गधा और गधी को दुनिया के काम में देख लाओ। तो विश्वशर्मा ने गधा बन के राका के काम की तृप्ति करी। ऐसे एक सिर रावण को गधा को होगा 10 वर्ष। अब पहुंचे मालिनी के पास। देवी तुम वरदान मांगो। बोले हमारी दीदी ने कहा मांगो। बोले उन्हें तो 2 वरदान मांगे। इन्हें सोची कि दीदी पहले वरदान में चूक गई हुज्जे, इसे ने दूसरो बड़ो सोच के मांगो हुज्जे। तो तुमने जो मेरी दीदी को दूसरा वरदान दिया हो उसका डबल करके हमें दे दो। तो दूसरो वरदान कहा तो गधा बन के संसार के कर्म। विश्वशर्मा ने 2 बार गधा बन के पुष्पोटिका के पास गए। एक 2 लड़का भाई खर और दूसरा खरमाने भी गधा ही होते। फिर तीसरी थी राका, पुष्पोटिका, सबसे छोटी थी मालिनी। मालिनी के पास गए। बोले देवी तुम मांगो। जा बोली हमारी बहनों ने जो मांगो होए वो कोल्टो हमें दे दे। अब उन्हें तो सरासर राक्षस मांगे ही थे। अब राक्षसों कोल्टो तो भगवान के भक्त ही होंगे। तो इनके थे 2 पुत्र भाई विभीषण और कुंभकर्ण। 3 माताओं के पुत्र हैं ये अलग अलग। ऐसे रावण का जन्म हुआ। दैत्यों ने एक पालो। एक दिन जो पाता लगाओ बलि के लगा। बोले बलि तुम हमारा साथ दो। बोले काय। बोले हमें विष्णु की हत्या करना है, हमें विष्णु को मारना है। बलि बोलो कि हम तो 24 घंटा तुम्हारे संगे हैं। तुम एक काम करो हमारे शस्त्रागार में चले जा, एक गदा रखो है मुस्कटा वो उठा ले आओ। जो गौरे से पसीना पसीना होगा पर वो मुस्कटा नहीं उठो। रावण मां से पसीना में डूबो आओ। बोले उठ ले आए। बोले हमसे नहीं उठ रहा हो। तो बलि बोलो कि जोन हमारे बब्बा हते भी जो मुसट्टा लाए रेप थे वो विष्णु ने उनको तक मार के फेंक दो। उनको मुसट्टा तो तुमसे उठना ही जाओ और तुम विष्णु को मारवे। तैयार हो गए। बड़ा लज्जित हुआ रावण।
और लौट आया। मंदोदरी से इसका विवाह हुआ। विभीषण की पत्नी का नाम था शर्मा। एक रावण के मेघनंद नाम का पुत्र हुआ। सुलोचना से विवाह हुआ। ये मेघनंद कौन था और सुलोचना कौन थी, एको भेद पता है कब खोलो? एको भेद जब खोलो जब लक्ष्मण के द्वारा मेघनंद का सिर कट गया और भुजा कट गई। मेघनंद ने लंका में जाके कटे हुए हाथ से पूरी कहानी सुलोचना को बताई कि लक्ष्मण ने मुझे मार डाला है और मेरा सिर रामादल में है। सुलोचना अपनी सास मंदोदरी के पास गई, बोले मां मुझे पति का सिर चाहिए। मंदोदरी बोली कि बेटा अपने ससुर के जाओ, बेकार है मदद। सभा लगी थी, सुलोचना गई, प्रणाम किया और प्रणाम करके बोली कि पिताजी मुझे मेरे पति का शीश चाहिए। रावण बोला बेटा सुलोचना रामादल में चली जाओ और मंगल आओ सिर। रावण के संग वाले बोले पागल हो गए, अपने घर की बहू को दुश्मन के तो पूछा रहे रात में। और रावण का जवाब सुनना, रावण ने कहा सुनो, मैं राम को राम से भी ज्यादा अच्छे से जानता हूं। मेरी पुत्र वधू इतनी सुरक्षित मेरे घर में नहीं है जितनी सुरक्षित राम के घर में है, क्योंकि राम का स्वभाव मैं जानता हूं। जाने दो मेरे मारो रघुवर देरी न करो, रघुवर देरी न करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग भरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी न करो, रघुवर देरी न करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। राम जी ने कहा ये है कौन? तो सुलोचना अपना परिचय दे रही है। पुत्र वधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। 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 कटो शीश मोए पति को दे दे मांगू अवध बिहारी। कटो शीश मोए पति को दे दे मांगू अवध बिहारी। शीश चरणों में धरो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी न करो, रघुवर देरी न करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। बोले बानर सुनो राम जी जाके सियन होई। बोले बानर सुनो राम जी जाके सियन होनी। मेघनंद की कटी भुजा ने कैसी लिखी कहानी। मेघनंद की कटी भुजा ने कैसी लिखी कहानी। संशय मोरो तो हरो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी न करो, रघुवर देरी न करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। नाथ मुझे पति का सिर चाहिए। इतना आवाज बढ़ा दी भैया, मुझे पति का सिर चाहिए। लक्ष्मण को हंसी आ गई। राम ट्रेवल बढ़ा दू तना। सुलोचना ने कहा लक्ष्मण हंसी आ रही है। लक्ष्मण बोले सुलोचना अगर तू इतनी बड़ी पतिव्रता है तो तेरा पति क्यों मर गया? फिर तेरा पति मरना ही नहीं था।
सुलोचना बोली तो सुनो ठाकुर साहब, छोटे ठाकुर अब सुनो हमारी बात। पतिव्रता तो मैं उर्मिला के टक्कर की हूं, पतिव्रता तो मैं उर्मिला के टक्कर की हूं, बस एक गलती हो गई हमारे जीवन में। और सुनो लक्ष्मण, आज लंका के मैदान में दो वीरों ने लड़ाई नहीं लड़ी, आज दो पतिव्रताओं ने लड़ाई लड़ी है। एक तरफ उर्मिला लड़ रही थी और एक तरफ सुलोचना लड़ रही थी। तुम सोच रहे होगे कि जब दो पतिव्रताएं लड़ी तो सुलोचना हार क्यों गई? इसलिए हार गई क्योंकि कि नाथ, अगर हम ऐसी जानते, कैसी, हमसे तो यज्ञ की के गए थे तुम रात में कि हम यज्ञ करवावे जा रहे, पर नाथ ये कैसी यज्ञ करी स्वामी, आहुति दे दी प्राणों की, रह गई कहानी सिर्फ यहाँ पतिदेव तुम्हारे बाणों की। रह गई कहानी सिर्फ यहाँ पतिदेव तुम्हारे बाणों की। रह गई कहानी सिर्फ यहाँ पतिदेव तुम्हारे बाणों की। रह गई कहानी सिर्फ यहाँ पतिदेव तुम्हारे बाणों की। नाथ, अगर मैं ऐसा जानती तो मैं अपने पिता शेषनाग को तुम्हारी मदद के लिए बुला लेती। और ये मेघनंद को सिर हंसो नहीं जाओ पगली, तुम जोन बाप की भरन में बैठी है, जो लक्ष्मण बोई बाप या तुम आओ, जो या शेषनाग जी ने हमें मारो है। लक्ष्मण ही शेषनाग है तो सुलोचना कौन है? ये क्यों बातें हुई? ये बातें इसलिए हुई, एक बार भगवान शिव ध्यान समाधि से जागे और मुंह से निकला हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पार्वती जी बोली जो तो बहुत ही अच्छा लग रहा हो। शंकर जी बोले सुनने हैं? बोले हाउ। तो बोलो चलो पाताल लोक लुआ चले। उत्ते शेषनाग हजार फन से झूम झूम के कीर्तन गाते हैं। शिव जी पार्वती को लेकर शेष पाताल लोक चले गए। उते तो कीर्तन चला ही रहो। तो और जो शंकर जी के कानों में कीर्तन परोसो भूल गए कि पत्नी घो भी लो है, ये तो नचन लगे। इतने प्रसन्न भये कि आंखों से दो अश्रुआ गिरे। पार्वती घबरा गई कि एक बार क्रोध गिरो तो शरीर में से सो जलंधर होगा। तो अब का पता का समस्या हो जाए। पार्वती ने अपने पल्लू में वे दो ही अश्रुआ ले लाए। दो कन्याएं प्रकट हो गईं, एक सुलोचना और एक सुनैना, शिव के लोचन। कुछ दिन शिव जी वहां रहे। जब चलन लगे शिव जी बोले देखो देवी अपन तो बारिया तरह बैठी रहे, पर जे फूल सी बिटियां उते कहां रहे हैं, शेषनाग ही को दे दे। अब यही पिता कहलाएंगे इनके। शेषनाग ने दो ही बिटियां पाली। एक तो राजा जनक को ब्याई गई सुनैना, अब बची सुलोचना। एक बात मर्यादा में समझ लियो, शेषनाग का एक फन सुलोचना पे मोहित हो गया। कामी को काम से रोकना भी पाप, कामी को काम के वक्त रोकना भी पाप। भी दिया बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रावण का भरा पूरा परिवार, रावण ने घोषणा करवा दी। क्या कि जे ही देश धैन दुज पावै, नगर गांव पुनि आग लगावै। जहां जहां ब्राह्मण मिल जाए, गौशालाएं मिल जाए, आग लगा दो। पृथ्वी चीत्कार करने लगी। चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ गया। क्या लिखा है?
मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानऊ निश्चर सब प्राणी, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। पति पत्नी में कलह मच गई, पुत्र ने मां बाप का त्याग कर दिया, रिश्तेदार जा रहे, पत्नी बोली बिल्कुल सही कह रहा है, शादी के पहले तो ये हमारे रिश्तेदार ने हते मनो, जब से तुम्हारे घरे ब्याह हो के आए, सब्जी तो हम आए कहां हैं जब तुम आए तो। ये विवाद मचा है पति पत्नी में, कोई बात ही नहीं है, झगड़ा चल रहा हो। एक दूसरी मंजिल पे एक पति पत्नी किराए से रहते, नीचे एक बब्बा रहता। एक दिन उनमें दो ही में इतनी लड़ाई भाई के खिड़की से डंका फेंकन लगे, टाठी फेंकन लगी, गिलास फेंकन लगे। डुकरा जैसे तैसे जीना चढ़ के गो, बोले बेटा लड़का है रहे। पति बोलो दादा एक तुम समझाओ। बोले का? बोले हम कह रहे कि लड़का इंजीनियर बने हैं, वो जा कह रही कि हम डॉक्टर बने। जा बताओ दादा, हम दिन रात मेहनत कर रहे, पैसा कमा रहे, तो हम लड़का इंजीनियर बने कि नहीं बने? पत्नी बोली दादा हम बीमार रहे, हर हफ्ता डॉक्टर के जाने पर हम सोच रहे मोड़ा को डॉक्टर बने हैं। घर वालों बोलो चाहे कुछ हो जाए इंजीनियर बने हैं। पत्नी बोली डॉक्टर बने हैं। दादा बोले वो मोड़ा को तो बोला वो को का बनने? बोले अबे भाव नहीं है, बाल बच्चों भाव नहीं है, और बासन फेंकन लगे। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। पृथ्वी गाय का रूप लेके गई भगवान के पास के जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद जय हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुधा प्रिय कलता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। देवता भगवान की स्तुति करके चले गए। भगवान ने कह दिया कि जन डर प्यऊ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धर हो नर भेसा। हम अवतार ले हैं अयोध्या में, और गोस्वामी जी राम जन्म की भूमिका कहां से बना रहे? अयोध्या के महाराज दशरथ, इनकी 3 पत्नी। तर गोस्वामी जी ने कथा ऐसे लिखी कि एक बार भूपति मन माही, अभई गलानी मोरे सुत नाही। अच्छा एक बात बताओ, तुलसीदास जी कह रहे कि दशरथ जी को जिंदगी में एक बेर लगी कि हमारा बाल बच्चे होते। अब ये कह रहे बाल बच्चे नहीं हो तो जिंदगी, अरे यार एक बार बांदरी गए थे, अगो कह दे कहा दद्दा आ जाई तो 3 बेर हुआ है। उन आदमी कह जाई कि एक बार काहे? बांदरी तो रोज जा रहे, पर जोंदना कछु घटना घट जाते बौदना की विशेष खबर रहता आदमी को कि यार एक बेर गए थे, गाड़ी में घल गए थे, से रोज जा रहे, कब नहीं घाली सो दिन की खबर ही नहीं जाके के वीर गए। पर जिस दिन कोई घटना घट जाती है तो व्यक्ति को याद रहता है। ऐसे ही दशरथ जी के जीवन में कछु घटनाएं घट गईं। अपन 2-4 भाव ढूंढिए। घटनाएं तो सबके में घटत हैं। देखो जिनके बाल बच्चे हैं वे रो रहा है, और जिनके नहीं है वे रो रहा है। रो तो सब रह रहा है, जिनके हैं वे भी रो रहा है और जिनके नहीं है वे भी रो रहा है। संतान के 3 दुख बताए हैं। पहलो दुख है नन्या,
दूसरो दुख भाव तो सुमार गाओ, और तीसरो दुख कहूं हो के मूर्ख न कर जाए। तो संत कहते हैं पहले के दो दुख अच्छे हैं, ये कई चीज खरो नहीं है, नहीं अन भाव तो सुमार गाओ शुरू रहे। आ कहूं हो के मूर्ख न कर गाओ, तो वो तो रोज रोआ है न रोआ है, रो सब रहा है। एक आदमी ने छत बनवाओ, रेलिंग ने लगवाई मुड़कारी, गर्मी को हतो समय, वो सो रहा हो तो खटिया पे घरवारी पांव दबा रही थी, पांव दबा दबा तो घरवारी जैसे भगवान एक मोड़ी दे दे तो कि लगू खोते सवाले। अब पलका तो पलका आए रे कि जो पहाड़ गुआ के ठाकुर को बार वाय के रात भर सरकत रहो, पियल के रो रे छत पे रेलिंग लगी नहीं थी, सो के रो रोड पे 2 बज रही थी रात की, चिल्लियानो बचाओ बचाओ बचाओ। गांव भर इकट्ठो होगा, बोले का होगा, बोले नंग नंग तोड़ दाए। बोले कौन ने, बोले जोन लड़का भाव नहीं है वो ने। कहूं हो जातो तो कागज कर तो रोज सब रहे, जिनके हैं वे रो रहे, और जिनके नहीं है वे भी रो रहे। तो एक बार भूपति मन माही, दशरथ जी को ये कई बार काय लगो जिंदगी में, आओ अपन 2-3 कारण ढूंढिए। एक बार महाराज दशरथ के ते यज्ञ हो रहा हो तो वशिष्ठ जी पंडित बने बैठे थे, दशरथ जी हवन की वेदी के बैठे थे। उसी समय दशरथ जी ने देखा कि वशिष्ठ ऋषि का बेटा शंकर यज्ञशाला के बाहर रो रहा है। दशरथ जी बोले गुरु जी इतना अच्छो काम हो रहा हो, तुम आजुला रखा रो रहा हो। वशिष्ठ जी बोले हमने बहुत समझाओ राजा, वो नहीं समझ रहा, तुम्हें समझाया। कहूं हो जाए चुप। दशरथ जी गए, बोले गुरुपुत्र प्रणाम, रो काय रहे। बोले एक हो रो रहे, कहवे तो तुम हो। सो हमारे पिताजी आचार्य जी बने बैठे, यज्ञ हो रहा हो, कल को तुम मर जाओ, तुम्हारे ना नहीं औलाद, सो यज्ञ को करे हमका आचार बनाईने पे। और दशरथ जी ने कही आज कहूं कैसा हो तो लंगड़ा लूला, तुझे इतनो सो बाल बच्चों हमसे इतनी बड़ी बात नहीं कह पाता। सो धक्का खालो दशरथ को। शायद उस समय की चौपाई लिखी हो कि एक बार भूपति मन माही, अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार कबे देवासुर संग्राम भाव, दशरथ जी जीत गए। दशरथ जी को माला पहराई, दशरथ जी माला तो स्वर्ग में धर आए, वो कछ फूल की कछु पंखुड़ी बालों में छपी रही। जैसे ही दशरथ जी अयोध्या आए, पूरी अयोध्या माला ले आइयो के कई ने रे हट ठानी, माला ले आइयो के कई ने हट ठानी, माला ले आइयो के कई ने रे हट ठानी, माला ले आइयो के कई ने हट ठानी, के माला ले आइयो के कई ने रे हट ठानी, माला ले आइयो के कई ने हट ठानी। दशरथ जी गए, माला ले वे, सभा हो गई थी बर्खास्त, कर्मचारी कर रहे थे सफाई। सुजवन कुर्सी पे दशरथ जी बैठे थे, वह गंगा जल से धो रही थी। दशरथ जी बोले कि करे जय कुर्सी काहे धो रहा है। अभी कर्मचारी जानत ने कि जय दशरथ आए, कहने लगे भैया एक मृत्यु लोक को राजा आओ, वो है तो इतनो बली कि इंद्र भी डरात, सुनखो आदि कुर्सी दई जात इंद्र की, पर हमारे इंद्र को के वो है कि वो जैसा ही राजा भागे जा कुर्सी गंगा जल से धो दियो। बोले काय, बोले वो निपू तो है। दशरथ जी को फिर धक्का खलो के बताओ रे, इंद्र की तो आदि आसन मिल रही, पर बाल बच्चे नैया सुखा कुर्सी धो रही। शायद उस समय की चौपाई होए कि एक बार
भूपति मन माही, ओ भाई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ बेहोश हो गए, रथ पे गिरे, रथ धीरे धीरे जमीन में गिर रहा है। गीधराज जटायु ने देखा कि एक रथ बड़ी तेजी से गिरता आ रहा हो, जटायु ने अपने पंखों पर रख लो, सरजू के किनारे रथ रखो। बोले नहीं, हम किसी का कर्ज नहीं रखते, मांगो क्या चाहते हो। जटायु बोलो हम जो दे मांग है वो दे हो ने। बोले हम छत्री हैं, ठाकुर हैं, वचन दे दो, जो मांग हो वो दे हैं। एक बात करते हैं, अच्छा ठाकुर साहब हर को जल जला दिया लग रहे हैं। एक ठाकुर साहब गए अपनी ससुराल है, भतीजो भाव तो 10 टोन में पच लेके गांव को ने पूछी के जीजा के साल के, कहने लगे 25 के। कछु नहीं भागे आए। फिर जोन मोड़ा को पच लेके गए थे, वही की बारात में गए। गांव को ने फिर पूछी के कुंवर साहब के साल के हो गए, कहने लगे 25 के। गांव के बोल लगे का यार दादा, जब के 10 टोन में आए थे जब 25 के, और यही के ब्याह में आए फिर 25 के। कहने लगे ठाकुर आए जो कह दई माने कह दई, कब आवे 25 आई के रहे। एक बात करा थे, दो बातें ही नहीं हुए। 25 माने 25। छत्री हैं, मांगो क्या चाहते हो। दशरथ जी बोले शायद तुम्हें हमारे वंश की पता नहीं है। बोले का, अच्छा सुनो, आदमी को सबसे प्यारो कार्य, कार्य सबसे प्यारो पैसा रहे थे वो कहा है। सीधी सी तो बात, पैसे के बहन भ्रात, पैसे के तात मात, पैसे की हितजात, पैसे की लोगन्या है। पैसे से मंदिर मस्जिद तैयार होत, पैसे बिन यार को बात ना पुछैया है। तुलसीदास पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। सब पैसा को खेल है। हम जी रात में नर्रे आ रहे, चिल्ल रही खो नर्रे आ रहे। बताओ हम का विमान पे जाने देखा तरज्जो रेंदे आ रहे हैं को ये का टाठी लेके नेंगे देवे घाले ले तो के जात के लौट रही ऐसा याद अद्दा हमें नन्यारी के लकल पैसे भी ज्यादा तन्ना घरे जाओ सो भी मुंह बनाओ तो झिल्ली देख। अरे अब घर की के लकल को दुनिया डरा जिजमान तुमने नहीं डरा सलाह कर रहा है कि काका जी पीछे ही बैठी कहती नहीं रो ने कहती तो सवाई डरात खूब लड़ी मर्दों पर तुम्हारे भी न डरा रहे अपन भी कम नहीं। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, बस कहने के लिए है। तो दुनिया में आदमी को सबसे प्यारो होते पैसा। अच्छा पैसा से प्यारो का हो सबकी बात हो रही। पैसा से प्यारो होते शरीर। तो अब भाई हाथ में कैंसर हो जाए तो आदमी के चाहिए कि कड़बे के जाए तुम तो कटवा दीजो मन पैसा सब डॉक्टर के दिया। तो पैसा से प्यारो शरीर और शरीर से प्यारो का हो प्राण। प्राणों में शरीर में अंतर है। आदमी के दद्द तुम गोड़ो कटवा दी मन हुआ प्राण बचा ले। तो पैसे से प्यारा शरीर, शरीर से प्यारे प्राण। पर दशरथ जी के घरे के भी आगे बात है। दशरथ जी कहते हैं रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहे पर बचन न जाई। दशरथ जी बोले मैंने वचन दिया। जटायु बोलो तो तुम्हारी पहली संतान दे दे। दशरथ को फिर धक्का घलो के अगर आज एक लो तो भी हो तो उठा के दे देते उन्हें भी नहीं। सो एक बार उते की चौपाई हो सकत जा। एक बार भूपति मन माही, अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार
राजा दशरथ गए अपने पितरों को पिंडदान करवे। अच्छा पिंडदान कया जावी तना समझ ले बात। एक तो होते चारों के लड़ुआ वे दिन के दिन 10-12 बना के 13 के दिन बना के पूजा करके नदिया में बहा दे। अच्छा भी 10-12 लड़ुआ नदिया में फेंक दो सुबह मान उतरिया बताओ। और अगर उन 10-12 लड़ुओं से तरने हैं तो फिर आखिरी में कुंट लग के बनवाओ जी जी बड़े फेंकवा दे नदिया में मछली में फर्जियां पन हो बेमान उतरिया बताओ। पिंडदान को असली अर्थ जो है रे भैया ध्यान से समझियो। एक तो होते चावल को पिंड और एक आए जो शरीर को पिंड। एक भी पिंड का ही जात है। रोज भगवान के मंदिर जाएंगे और भगवान से कहेंगे कि हे प्रभु हमाओ लड़का हमारे पिंडा पारे वो को धर्म अन्य पारे सो वो को धर्म। हम जिगत में अपनों जो पिंडदान जो शरीर तुम्हारे चरणों में दान करवे आए हैं ठाकुर जी एक हो स्वीकार कर ले। और भगवान ने अगर ये पिंड को स्वीकार कर लो तो चारों के पिंडों की आवश्यकता न पर है। और अगर ये शरीर को स्वीकार न करो तो चारों के पिंडों से कुछ नहीं हो रहा। वो का पता नहीं लड़का पार रहा हो कि नहीं पार रहा। जो जिगत में पानी नहीं दे रहा हो वो मार कहते है वो कछु करत भी है नाटक। हाँ जिंदगी में जिगत में बाप को पानी नहीं दाओ कराए दे लगन छानी पे रोटी धरे ने कुमड़ा के पत्ता पे फिर खंगो है पोइस पोइस 10 साल से बाप से लग रहे रहो तो पूरे गांव के हैं बताओ करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। फिर में बांस में न बंद हो न सुनी सु बंद के सुना था जिगत में पिंडदान करो रे मारे भी की बात का पता पिंडदान किया सूरा। अब सुनो एक बात बताएं। एक जजमान एक आदमी ने करो अपने बाप को पिंडदान। जजमान हतोरे बेरा वो हुक्म सुना पड़ा तो अच्छा महाराज को पता है तो कि हमारा जजमान बेरा है बत की बात है। पहले तो महाराज भारी जोर जोर से चिल्ले आता रहे क्या वो तो बेरा है महाराज को पता ही है तुख पे भूल गए रे। पहले महाराज बोले बच्चों पहले को जी गुरु जी गांव में नदिया है कहने लगो नाइया। अब जय बात में हती सो महाराज ने धीरे से कह दी कि लगे बेटा शास्त्र में लिखो है कि जोन गांव में नदी न हुए तो जी पिंडा गौ को खुआ दो छज्जे। अब वो सुनत तो कम सो ओने सुनी के बाऊ को खुआ दो छज्जे। सुने उठाई टाठी भीतरे पहुंचो डुकारिया बैठी थी के लगो भाई जी पिंडा खाओ। अब बोली बेटा एक आध हो तो खा लेते ये 10-12 के लिए आंधी से हमने खा पे। वो बोलो कोई बाई दादा ता रहे ने ठीक रही बात तो वो तर है ने। अब डुकरिया ने सोची मूरो घर वालों तर जाए सुनी एक तोरे जैसे तैसे वारिया से खाओ। जो महाराज बाहर से बोले रे जजमान तनाव में भूसा मिला लीजिए न बकज्जा उकाल दे है। अरे तो करिया बोली तोरी ना सो जा उने कही थी गाऊ खोते ने खुआ दे बाबू को। अब बताओ यहाँ से पिंडा पराई जा रही सुहू का रहा बताओ बड़ी दिक्कत की बात है। चलो कम से कम तुम ने हंस तो लाओ। आज को आदमी हंसता ही नहीं यारी। हाँ आज को आदमी हंसता नहीं है। कछु कछु ये में नहीं हंसे के भी वजनदार है वजनदार आदमी नहीं हंसत रे। तुम तो बिल्कुल गारंटी जानी हो हमने तो बहुत अनुभव करो है कि तो तना पढ़ लिख के कोई बड़ो सो साहब बन जाए वो के तना पैसा हो जाए ये सो फिर हथियार जैसे पूरे घर के मार गए हो जो बचो हुए। सुंगरा से तक पैसा भाव का तना बड़ा हो जाए। अरे वो हंसता ही नहीं है कि लेकिन वजनदार है काय के वजनदार है। शरीर में का लोहे की रॉड डरी पानी की जगह का पेट्रोल पिघल लगे रोटी की जगह का गिट्टा खान लगे खा तो रोटी दादा ये सो भी नहीं आ रहे कि वजनदार मार जैसे वो गाटरों में बारह अपन लकड़ियों में ये गाड़ियों को लगने ये का पान
अच्छा ऐसो भी नहीं जाके बहुत पैसा बारो मार गाओ सो वो की जब खारी उठे सो ते हीरा मोती न करे हां इतनी सी सब पे थैल गया में अपन और इतना ही में भी हाँ इतो फर्क हो सकता है पैसा में कि बड़ो आदमी चलो जे इलाहाबाद अपन चले जे अभी बरभान सुबह इलाहाबाद न कराएगा उसने तो कार खा लो हमें जा बता चलो वो तो इलाहाबाद पहुंच गए हाड़ सोनू तो का जमीन खरीद रही हाड़ों में अपन भी धीरे धीरे बेत 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 पहुंचे जब इसे अच्छे खुश रहेंगे खूब हंसेंगे ऐसे नहीं बैठेंगे मुंह बनाए हम तो खूब हंसाऊ थे खूब हंसा थे अजय हूँ खराब लगे सुने आएगा वो मैं भी टेंशन नहीं जाए कई आदमी हमारे मोबाइल पे कमेंट कराते के गुरुजी हंसात बहुत हो तो क्या करें रो आए तुम कहीं पापी हो जाए कि सब तुम्हारे कारण रो में तो सोई कैमरा बाय को कहने परत है इस्माइल प्लीज हंस दे यार आज तक कब सुनी गुस्सा प्लीज बेईमानी प्लीज मक्कारी प्लीज धोखेबाजी प्लीज कहने परत है इस्माइल प्लीज कार्य एक और बताओ हम तो इतनी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं आजकल जो फोटो उतारा थे बस सेल्फी सी लेते सो जो यहाँ सो मौका नहीं पड़ा ना हम तो पूछ यार है नहीं जी आजकल के मोनी मोड़ा मोबाइल ले ले हैं जिया सो मोबाइल चढ़ा है तो जे चोंद बन जाओ सोरसा हो रही सोरसा सीधी नहीं खींच सकते ऐसी पूरो कट्टा ठोक जे मुंह में अरे राम राम खूब हंसेंगे रे बच्चा जिंदगी बहुत कीमती है रे अगर हंसत रहे हो तो आधे दुख तो उनसे ही दूर हो जाए ऐसे नहीं फिरेंगे जैसे पूरे घर के मार गए हो तुम बच्चे हो हाँ अच्छा कछु कछु हंसत भी है सुन को तरीका गलत है बाहर खूब हा हा ही कर है वो जो शाम को घरे जे हैं इतनी वजनदारी में जाते हैं घरे नहीं हंसे आदमी पापा आए और मोनी मोड़ा लोग गए कहीं कहा के लिए पापा आ गए काय को पापा पापी कहा वो पापा आए के पापी तुम तो पहले जा बताओ देखो देख के मोनी मोड़ों की हंसी चली जाए वो पापा आए के पापी तेरे घरे अच्छे हंस के जाएंगे पूरा घर तैया है बाऊ दद्दा बाल बच्चे घर वाली बहन भज्जा सब तई तो है सो आदमी दिन भर की टेंशन ले जाके और घरे पटक दे सो घर भर को चित्त खराब टेंशन है घर की बाहर फेंको भीतर घर के बन के जाओ कल जब निकलो सब टेंशन है मुंह पे धरो फिर दुनिया में ये सही जी है मोहल्ला की यहाँ गई सुहाहा ही और कुछ शाम को घर बार आओ सुमहा काली वो भी सोच रहा हूँ कि घरे आए कि मार घाटा में माई माड़ा पे बैठी हम हाथ जोड़ के प्रार्थना है शाम को जब जे घरे आए सो तना हंस के बात आ लाओ वो को भी लगे कि दिन रात जे को मरे जा रहे भी खुश तो हैं अब वो घरे गाओ बिल्कुल वो भी सोच रहा क्या करें भाग जाएगा अच्छे हंस के रहेंगे घरे अब खबर राखी को तुमने हंस के घरे जाएंगे और जी आवे सो तुम हंस के कबार खोल देंगे और तुमने तो वर्कर जी तो दद्दा और जी चाह लेवे तुम अरबपति का ने हो और कोरा टोड़ के नहीं खा सकते और ये अपनी पे आ जाए तो तुम रोटी नहीं खा सकते ऐसी तो तुक सादत है यार अंदाज करियो रोटी खावे बैठे जो कुछ ने कहे कोरा टोल ले तुम कुछ ने कहे हाथ उठे जो कुछ ने कहे जो मुंह के कोरा आओ वो बगल में बैठ गई फिर कैसे करत पता है अब वो को कोरा रहेगा वो तंग कुछ ने का भाव बन गई अब वो देखो बगल में का होगा अब ये को ब्लड प्रेशर बढ़ो का होगा तो बता का है नहीं का अब नहीं गुट को जा रहा उसे कोरा का होगा आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुए तो भोजन कल्याण देव करी बेन हरो वो भाग चलो नरियल तक भड़बड़ा आ रहा है अच्छे प्रसन्न रेव करे बस समाओ जो है
जिंदगी अच्छी जियो। महाराज दशरथ पिंडदान करने गए, कथा से भटक जो पिंडदान किया, पंडा आ गए, तुम्हारे के बार भूपति मन माही, अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार माता अरुंधति ने गुरुदेव वशिष्ठ से कही के स्वामी देखो तुम जैसो गुरु होए और वो राजा के औलाद ने होए, तो तुम जैसो गुरु बनावे को मतलब का है। वशिष्ठ जी बोले सुनो देवी, राजा दशरथ को पुत्र की लालसा नन्या, अगर वो में लालसा होवे तो लाल तो हम वही दे दे। अरुंधति बोली जैसे हम लालसा जगा देवे, वशिष्ठ जी बोले लाल देवे की गारंटी हमारी। उन्हें अपना नाती उठा और पहुंच गई। दशरथ जी को देख लो तो कि दूर खड़े हैं, पर अनदेखो कर दो। कौशल्या जी दौड़ के आई, बोली गुरु माता आ गई। बोले तना तुम्हारे बालक को हमें के एक बार भूपति मन माही, अब भाई गलानी मोरे सुत नाही। तूने चका लिखो गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। गुरु जी 4 पन्न कर गए, हमारा बाल बच्चे नहीं है। वशिष्ठ जी बोले तो धारा हूं धीर, अगर तुम्हें 4 पन्न करवे को दुख है तो धारा हूं धीर, हुई है सुत चारी, अब 4 ही हुई। दशरथ यज्ञ करने पर दशरथ जी बोले गुरु जी करवाओ, जितनो खर्च हो जाए। वशिष्ठ जी बोले जो यज्ञ हम नहीं कर पाते। बोले फिर को कर है? बोले तुम्हारे दमाद श्रृंगी, रामायण में तो कोई लिखो है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ये श्रृंगी ऋषि को आए, दृष्टांत महासागर नाम की पुस्तक में कथा है। एक बहुत सिद्ध संत हो गए जिनका नाम था विभांडक। तपस्या में बैठे थे, इंद्र ने अप्सराएं, तो पूरा शरीर तो इंसानों जैसा, सींग भर आते हिरणों जैसे, इनको नाऊ श्रृंगी हो गए। विभांडक ने विचार किया कि हम तो जानते कि स्त्री का आय और पुरुष का आय, सो हम मोहित हो गए। हम अपने पुत्र को देखना ही नहीं देंगे स्त्री का होता। अब इसको हम बहुत कठोर तपस्या करवाएं। विभांडक ने श्रृंगी को देखना ही नहीं दो। सिर्फ 3 चीजें बताई विभांडक ने कि दुनिया में 3 हैं, एक परमात्मा, एक हम, एक तुम। उसी समय अयोध्या में अकाल पड़ो, त्राही मच गई। दशरथ जी बोले गुरुदेव वशिष्ठ अब क्या उपाय किया जाए? बोले एक ही उपाय है कि श्रृंगी ऋषि अगर अयोध्या आ जाए तो पानी गिर जाए, पर उनको बुलावो, बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत ही टेढ़ी खीर है। कैसे आए हैं? बोले प्रार्थना से तो आ नहीं सके, छल से आए हैं। गले में गैया बांधत की रस्सी डाल लो और मुंह में तिनका दबा के अयोध्या की सीमा पे खड़े हो जाओ, गऊ बन जाओ। विभांडक आए और देखा कि दशरथ तो नीचे खो गर्दन करे खड़े। कहां है हमारा पुत्र? दशरथ जी ने काशीराज नाम की कन्या, जिसको नाम है तो शांता, श्रृंगी ऋषि से ब्याह करवा दो। आज बेई श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के दामाद यज्ञ करवावे आ रहे हैं। काले खोह रामायण में कि श्रृंगी ऋषि, वशिष्ठ जी बोले दशरथ श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ। दशरथ जी ने कही जाओ सुमंत महात्मा को लेके आओ। वशिष्ठ जी बोले नहीं दशरथ, श्रृंगी ऋषि को लेने राजा दशरथ नहीं, एक पिता दशरथ जाएगा, वो भी नंगे पांव। किसी ने क्या खूब कहा है, झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ,
कद नापना है मेरा तो छत से उतर गया। वो दौलत का रथ फकीर के दरवाजे तक न जाएगा, कुछ मांगना है उससे तो पैदल उतर के जा। यज्ञ होने लगा, आहुति गिरी, भगत सहित मुनि आहुति दीनी। अब दशरथ जी के लाने कालक हो जा रहा, अग्नि नारायण प्रगट भाई खीर लेके। अब खीर कैसी बटी ध्यान से सुनियो। अब चौपाई तो ऐसी लिखी है, हमने कलकाई की लिखी हो, को ले आओ है लिख के, तो ले आओ थे ना, हमने जो पढ़ो वो हम पढ़ रहे हैं कि अर्ध भाग कौशल्या दीना। खीर को दो हिस्सा करे, एक दे दो कौशल्या को, अब बचवा दो। उभय भाग आदे कर लीना, कह कई कहे सो नृप दयाऊ। एक चौथाई हिस्सा दे दो कह कई को। अब जो चौथाई हिस्सा बचो तो के दो टुकड़ा करे। कायदा से तो सुमित्रा को दे देना, तो पर सुमित्रा को खीर नहीं दी, सुमित्रा के लिए खीर नहीं दी। क्यों? और दही हो तो तुम पढ़ते चौपाई हो सका था, हम भूल गए हुए। तुम्हारी रामायण में तुम लिखो हो दही है, पर हमने तो जितना गुरु कृपा से जाना तो कौशल्या और कई को खीर दई गई, पर सुमित्रा को नहीं दई। काय नहीं दई तो को कारण जान लो। एक बार रावण पहुंचो जमराज के थे, दुष्ट को दुनिया डरात। जमराज लग गए के स्वागत में, वो तई धरो तो वही खा तो फिर पलट लाओ। ओ में लिखो तो कि दशरथ कौशल्या को पुत्र रावण की मृत्यु को कारण बन है। इन्हें वो पन नहीं पटाला, वो में से तो ले तो आगे। वहां से जमराज अंगूर मंगूर लेके आए, उतर रावण मिलवाई में देखो कि वो पिए जाई नहीं। ब्रह्मा जी के गए, बोले दद्दा वो आओ, तो वो तो पिए जाई पटा लेगा। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें याद है? बोले हाउ, तो बोले दूसरों लिखने का टेंशन है। रावण ने सोची ने रहे बांस ने बज है बांसुरी, इन्हें कौशल्या को हरण कर लो। समुद्र में एक राघव नाम का मक्ष रहता था, इन्हें जाकर कौशल्या को तो छुपा दो और क्या आओ कि जब तक हम खुद नहीं आवे लोट अर्जुन। यहां महाराज दशरथ ने अपनी बेटी के स्वयंवर की तैयारी करवा दी। कौशल्या के पिताजी ने, बड़े बड़े राजा इकट्ठे होने लगे। घर में बिटिया नहीं, अब बताओ बहु दद्दा से का बीती हुज्जे लगी। वो घरे मोड़ी नन्या, हमारी जितनी बेटा हरे बैठी हुए थे, हमारी जितनी बहने हुए, हम सबके पांव पर रहे। बेटा हर एक बात दिमाग में बुद्धि में बैठा लियो ना। हम तो कहते कागज में लिख के अपनी किताब में धर लियो, दिन में 2 बेर देखेंगे वो कागज, वो पे तो भर लिख लियो बेटा हरो कि अपने बाप से अपने हाथ पीरे तो करवजो। अपने बाप से अपने हाथ पीरे तो करवाइयो, पर अपने बहु दद्दा को मुंह करिए न करियो। ये चीज को ध्यान रखियो, ऐसा कोनो काम न करियो जो बहु दद्दा के मुंह पे कारोच पूत के चली जाओ। और अगर ये सो करो तो भगवान, हम तो कहते हैं ऐसी औलाद हो तो ही मर जाए, जो पूरे कुल को डुबा के चली जाए। ऐसी औलाद से तो भगवान बंजुआ राख दे गए, बंजुआ रहे ऐसी औलाद आदमी। बेटा तुम उन्हें सूप न खाने बनी हो, उन्हें खुद की नाक कटवाई और रावण के घरे को दिया धर विवारो नहीं बचो। तुम तो बनी हो तो सीता बनी हो, जिन्हें जनक के कुल की लाज बचा दी और राम के कुल की लाज बचा दी। आजकल के मोड़ी मोड़ा कहते मियाँ बीबी राजी तो का करे काजी, मर जे हो मर जे हो, कुत्तों खाई फिर हो रही एक एक रोटी को, ध्यान रखियो। वो जितनी लड़का बैठी तुमने ध्यान से सुन ले रही है, ऐसी मोड़ियों के भरोसे न करियो। पता तो करियो 5 साल 10 साल बाद वे भली तो कह रहे हैं कि इंदौर में रह रहे सुखी है, कुछ ने कहा चाय के कप धूत फिर रहे हैं वे। इते गड़ाई उठा कर ना कि ना धरते, हम 20 को जानत हैं, 20 को जानत हैं ऐसे जो नित्य से भक्त गाए हैं बहु दद्दा की नाक कटवा के
सो कौन पल्लेदारी कर रहा है भी तो जब ना खुआऊ थे सुबह तो 1000-2000 के अच्छे कपड़ा या फिर वो जूता सोपन हो लगा के दियो तो कोनो में नहीं जरा है होटल के एक आध दिन के लिए पहुंच जो कप धोत है कप भी तो अब बने भरत कहा कि वो इंदौर में रहता हूं मैं कहा करते के लिए कंपनी में काम करते हैं कंपनी में काय खो कप या धो रहे होते अपने ते अच्छे आहे रे हाँ सुबह को भरोसा न कर ऐसी मोड़ियों को बहु दद्दा की नाक काट के भाग सकत तुम्हारी घुटकी कटवा दे कुछ ने कहा मार जाओ बेच दे तुम्हें 10-20 हजार में घेरी फिर रही हो सो मार जा जो हमारे बाप को कह जा रहा आपनो तो सीधो घेरी फिर रही हो सो मार गयो फिर समझा तो हमरा हैं उन बेटा तुमों के हम पांव पर रहा सबके घर में पिटिया नहीं सो मर जा रहा है सामने मिल गए सुमित्रा के पिताजी बोले काय मित्र कहाँ जा रहे बोले मार भी बोले काय बोले राजा घरे बैठे घरे मोड़ी नहीं है बोले तुम्हारी मोड़ी को कौन देखो तो है नहीं बोले हाँ तो बोले अपन ढूंढ ले अभी बाद में कहाँ गई तुम हमारी मोड़ी ने कार दी स्वयंवर में हम भी तो राजा है बाबी राजकुमारी है सो सुमित्रा को माला दे दे इतने ब्रह्मा जी नकली रावण बने और कौशल्या को ले आए सो देवी जा रहे थे गली में मिल गए दशरथ जी बोले दशरथ कहाँ जा रहे बोले स्वयंवर में बोले रानी तो जा है राजकुमारी तो बोले बैठा दे हमारे रथ पे हम लोग वहां जा रहे हैं दशरथ के रथ पे कौशल्या बैठ गई ब्रह्मा जी ने बैठा दो जैसे ही दशरथ जी सभा में गए वो सुमित्रा ने माला डाल दी कौशल्या बोली सुमित्रा ये तुमने क्या किया इनको तो मन ही मन हम अपने पति मान चुके थे बोले दीदी तुम भी कर ले अपन दो जन बनी रहे अभी कौशल्या बोली नहीं पहली ब्याह था घर में जब अपने जी भी होम धूप से दाए जाते हैं खदनियों मदनियों पे नहीं होते छिटकी डाली जा छिटकी अब आजकल तो सब ऐसे ही होगा पहले बहुत अच्छे से सब पूजा पाठ हो तो अब तो दद्दा बहू ने डिब्बा खोलो घी को कही मम्मी घी तो बसा सो रहा मम्मी ने कही तो उठा ले आओ पहला बोले काय बोले फुल बत्ती बनाए दे रहा है सो जोनो घी अच्छो रहा सो घर भर ने खाओ वो बसान लगो सो कही जय जगदीश हरे भगवान की खबर क्या पटी जा रही के कार्य बेईमान जो डरे घी को आरती कर रहा हो अकुम तना ज्यादा घी खराब होगा तो घरे जाके होगा वाड़ो सो दवाई में लगे 800 ये सब काय को करवा तरी भज्जा ऐसी कथा ने बचवाएंगे कि 50 लाख और वो भारती हो जाए सीधो भागोदय तुम आओ भागोदय हो और वो भागोदय पहुंचो ऐसी पूजा बिल्कुल न करवाएंगे भैया राजा हर बैठ गई हमारे तिवारी जी बचू गठ भर पाए मैं कथा और भूल गया तुम्हारी हंसी में के कहाँ आती नहीं छिटकी पे आते अपन तो घर में जो सबसे सियानी महिला रहे थे भाई न्योते दे थे भाई होम लगाओ अयोध्या में 2 बार पूजा भाई पर कहूं कौशल्या को नाव नहीं है को ब्याह भाव ने तो पहले सियानी हाथी ने जेठी जेठी तो सुमित्रा हाथी से 2 चौपाई पढ़ो के मणि माए पे भेदे भात अति रूरी और चौके 4 सुमित्रा पूरी 1 चौपाई दूसरी विविध विधान बाजने बाजे विविध विधान बाजने बाजे और मंगल साज सुमित्रा साज तो दशरथ जी ने इसे सुमित्रा हो खीर नहीं दई कि ये ने भली बचन हार दो कि हम पटरानी ने बन पर को ये के बाल बच्चों होगा और वो को पता लग गया कि पेलो ब्याह हुई ना हमारी मम्मी से भाव सुबह के हम कुर्सी पे बैठ और कौशल्या की जिंदगी भर सबको जो पता कि हम यहाँ से हम आओ बैठ दशरथ जी ने सोची कि बाल बच्चों हो जाए ये काट ऐसे हम सुमित्रा हूं खीर दे ही नहीं रहे ऐसे खीर न दी थी फिर तनकसी दे दी क्या कहीं ने तनकसी दे दी कौशल्या ने एक प्रवचनकार कह रहे थे एक जगह कि जब कैकेयी ने और कौशल्या ने सुमित्रा जी को खीर दी तो सुमित्रा जी बोली हे भगवान 2 लड़का दियो
बोले काय? बोले जी में हमारे दो ही हाथ में लड़ुआ रहे अबे, अगर हमारा दो लड़का भाई तो एक लगा दे कौशल्या के, एक लगा दे के कई के लड़का के संगे, मुख्यमंत्री को रे घर को एक मंत्री तो पक्को कहाओ, अगर राम पावर में तो लक्ष्मण मंत्री, और भारत पावर में तो शत्रुघ्न। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जा दिन ते हरि घर वहीं आए, नित नव मंगल मोद सुहाए। जा दिन ते हरि घर वहीं आए, नित नव मंगल मोद बधाए। देखो भगवान आ रहे हैं सो थप्पड़ी बजन जो है आज ने बजाई तो ऐसो न हो, देखो हम